टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी बीएसटीसी पीटीटी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित टॉप 20 प्रश्न जो दोस्तों आपकी बीएसटीसी पीटीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपके इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं, नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सबके सामने दोस्तों कई बार एग्जाम में छप चुका है प्रश्न कि कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड जिसको हम घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने दोस्तों अपने हिंदू ओलंपस दोस्तों अपने किसको कहा है, माउंट आबू को कहा है। ठीक है, लेकिन आपको यहां पे कंफ्यूज हो जाएगा कि दोस्तों इसमें सिरोही भी ऑप्शन है और माउंट आबू भी ऑप्शन है, तो अब इसमें से सही कौन सा रहेगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि माउंट आबू है ना, तो इसमें माउंट आबू ही ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगर माउंट आबू नहीं होता और कोई सा जिला होता तो आपको सिरोही सही करना होता। ठीक है, तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। तो कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस अपने माउंट आबू को कहा है, जो अपने कहां पे, सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान राजस्थान के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। तो दोस्तों वो थे अपने कौन से, बीकानेर और जोधपुर देश थे जो महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि आपका बीएसटीसी पीटीटी का संपूर्ण कोर्स हमारे नए शिक्षकों के माध्यम से, नई शिक्षिकाओं के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो ठीक है, तो चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कर रहा है कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र स्तूप मुक्त है, यानी कि राजस्थान में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो बालू का स्तूप मुक्त है। तो बालू का स्तूप यानी कि बालू का स्तूप किसे कहते हैं, यानी कि जो रेत के जो बड़े बड़े धोरे होते हैं ना, बड़े बड़े टीले होते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। रेत के टीलों को क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो बालू का स्तूपों से मुक्त है, यानी कि रेत के टीले वहां पे देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों इनमें से क्षेत्र पूछ ले तो आपको बताना है फलोदी और पोखरण। फलोदी कहां का, फलोदी अपने जोधपुर का, और पोखरण कहां का, पोखरण जैसलमेर का। ये दोनों क्षेत्र है ना, ये दोस्तों दोनों क्षेत्र अपने बालू का स्तूपों से मुक्त है, यानी कि रेत के धोरों से मुक्त हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा कारण है जिससे मरुस्थलीकरण नहीं बढ़ता, यानी मरुस्थल बढ़ता नहीं है। तो दोस्तों जैविक ऊर्जा आएगा, या फिर सौर ऊर्जा आएगा, या पवन ऊर्जा आएगा, या फिर ताप ऊर्जा आएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों बात करें तो सौर ऊर्जा, यानी कि सौर ऊर्जा अपने राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, सौर ऊर्जा। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो पवन ऊर्जा भी है, ठीक है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, यानी कि ज्यादातर इसमें सौर ऊर्जा ही आएगा। ठीक है, चलिए पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि भूकंप की दृष्टि से राजस्थान में कितने जोन में बांटा गया है। भूकंप की दृष्टि से राजस्थान को कितने जोन में बांटा गया है। तो दोस्तों भूकंप की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान को 3 जोनों में बांटा गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों छठा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छठा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कर रहा है कि राजस्थान में विद्या कंगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो दोस्तों राजस्थान का जो विद्या कंगार क्षेत्र है वो किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है बालू का पत्थरों से निर्मित है। किससे, बालू का पत्थरों से निर्मित है अपने राजस्थान का विंध्य कंगार क्षेत्र। ठीक है, ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए। चलिए सातवां इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए एक बार ध्यान से देखिए कि सातवां प्रश्न कह रहा है कि गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृति विभाग का भाग है। तो गोडवाड़ प्रदेश है वो अपने किस विभाग का भाग है। तो दोस्तों ये अपने जो गोडवाड़ है वो अपने दोस्तों पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश का क्या है, भाग है अपने गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में यहां से पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राज्यीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, यानी कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो ना तो किसी राज्य को छूते हैं और ना ही किसी देश को छूते हैं। तो दोस्तों ऐसे अपने राज्य हैं दोस्तों कौन से, अपने बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। ये दोस्तों ये जो अपने 1 2 3 4 5 जिले हैं, ये ना तो किसी राज्य को छूते हैं, ना तो किसी राज्य को छूते हैं और ना ही किसी देश को छूते हैं। ठीक है, ये 5 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। ठीक है, चलिए नवा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, नवा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित हाड़ौती के
पठार का नाम वास्तव में है? तो दोस्तों राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित जो हाड़ौती पठार है उसका वास्तव में नाम आपसे पूछ लेना तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों। उसका नाम है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित हाड़ौती पठार का नाम है दोस्तों लावा का पठार। क्या है? लावा का पठार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए 10वां इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 10वां इंपोर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग समय अंतर रहता है। यानी कि जो राजस्थान का एक तो पूर्वी भाग है, एक तो पूर्वी भाग और एक पश्चिम भाग, यानी कि ये मान लीजिए पूर्वी भाग और ये मान लीजिए पश्चिम भाग। दोस्तों इनमें पूर्व और पश्चिम में लगभग समय अंतर कितने का रहता है? तो दोस्तों ये समय अंतर दोस्तों अपने कितने मिनट का रहता है? तो ये अपने 36 मिनट का रहता है। कितने मिनट का? 36 मिनट का। जैसे कि पूर्व में अपने धौलपुर है, पूर्व में अपने कौन सा जिला है? धौलपुर जिला है। यानी कि धौलपुर जिले में अगर सूर्य उगता है, धौलपुर जिले में सूर्य उगता है तो धौलपुर जिले में सूर्य उगेगा 36 मिनट पहले। और जैसे कि यहां पे पश्चिम में अपना कौन सा है? पश्चिम में मान लीजिए कौन सा जिला है? हाँ, पश्चिम में जैसलमेर जिला है। पश्चिम में कौन सा जिला है? पश्चिम में जैसलमेर जिला है। तो पश्चिम में 36 मिनट लेट, 36 मिनट धौलपुर से 36 मिनट लेट उगेगा अपने जैसलमेर में अपना सूर्य। ठीक है, तो ये अपने समय अंतर चलता रहता है, 36 मिनट का गैप होता है। ठीक है, यानी कि धौलपुर में समय, धौलपुर में अगर सूरज उग जाता है तो वो, अगर धौलपुर में सूरज उग रहा है उस समय, वहां तो धौलपुर में क्या हो जाएगा? धौलपुर में क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। लेकिन रात तब भी वहां पे जो जैसलमेर में रात होगी। ठीक है, और 36 मिनट बाद वहां पे सूरज उगेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट प्रश्न की। 11वां इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 11वां इंपोर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का अधिकांश भाग किस के उत्तर में स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान के जो अधिकांश भाग है वो अपने कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये अपने कर्क रेखा है और उसके उत्तर में स्थित है ज्यादातर शहर। ठीक है, चलिए ज्यादातर जिले। और यहां से एक और प्रश्न पूछ सकता है कि कर्क रेखा को राजस्थान के कौन से, यानी कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले के होकर छूकर निकलती है? तो दोस्तों वो थे अपने डूंगरपुर और एक दोस्तों बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है अपने कर्क रेखा। ठीक है, चलिए 12वां इंपोर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि राजस्थान में किस जिले की सीमा पाली से नहीं लगती? तो राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाली से नहीं लगती? तो दोस्तों ऐसा जिले के नाम आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है भीलवाड़ा की भीलवाड़ा की जो सीमा है वो अपने पाली जिले से नहीं लगती। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सिरोही की लगती है, उदयपुर की लगती है, जोधपुर की लगती है, लेकिन भीलवाड़ा की नहीं लगती। चलिए 13वां इंपोर्टेंट प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों कि राजस्थान के कौन से जिले में अरावली का कामली घाट स्थित है? राजस्थान के कौन से जिले में अरावली का जो कामली घाट है वो किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों अपने राजसमंद और पाली के बीच में स्थित है अपने कामली घाट। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 14वां इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जो देश में सबसे बड़े जिले में से एक है? दोस्तों अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला है। और सबसे छोटा जिला पूछ ले तो आपको बताना है कौन सा? धौलपुर जिला। कौन सा बताना है आपको? धौलपुर जिला राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। और सबसे बड़ा जिला पूछ ले तो आपको बताना है जैसलमेर जिला। ठीक है, चलिए अगला इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? बिल्कुल दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है कि केवड़ा की नाल कहां पे है? तो केवड़ा की नाल अपने उदयपुर में है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? 16वें प्रश्न की ओर आपको ध्यान आकर्षित करना है कि 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का सबसे गर्म स्थान की बात करें ना तो राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है अपना चूरू। कौन सा है? चूरू जिला अपने राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कर रहा है? 17वां प्रश्न की खेजड़ी किस जिले में स्थित है? तो खेजड़ी किस जिले में स्थित है? खेजड़ी गांव है दोस्तों। खेजड़ी गांव जो अपने अमृता देवी से संबंधित है, अमृता देवी से संबंधित है। और ये दोस्तों किस जिले में है? खेजड़ी अपने दोस्तों अपने जोधपुर जिले में है। ठीक है, और इस खेजड़ी गांव में दोस्तों हर साल वृक्ष मेला लगता है। ठीक है, विश्व का प्रसिद्ध वृक्ष मेला लगता है अपने खेजड़ी गांव में हर साल। ठीक है, ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। चलिए 18वां इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कर रहा है? गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर में कौन सा एक जिला पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता? बिल्कुल सबको पता है, इनमें से जालौर नहीं लगता, गंगानगर लगता है, बीकानेर लगता है, बाड़मेर लगता है। ठीक है, चलिए 19वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बोराट का जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? बोराट कहा जाने वाला पठार अपने किस जिले में स्थित है? दोस्तों अपने बोराट का पठार अपने उदयपुर जिले में स्थित है। चलिए और लास्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैली हुई है? जो दोस्तों अपनी अरावली जो रेंज है वो अपनी कितने
राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैली हुई है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला अपने 9.3% क्षेत्र में फैली हुई है राजस्थान के में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे अपने कुछ 20 इंपोर्टेंट प्रश्न जो अपने राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित थे। मैं ऐसे आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो लाता रहूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी जो सभी टीचरों की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना रखी है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप सभी टीचरों की एक एक क्लास आपको देखनी है दोस्तों, और वो भी बहुत सही ढंग से पढ़ा रखे हैं दोस्तों, आपको एक एक डिटेल से पढ़ा रखे हैं। ठीक है, सभी को लाइक शेयर करना और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कि राजस्थान जी की ट्रेनिंग भी एक यूट्यूब चैनल है जो विद्यार्थियों के हित में पूर्णतः समर्पित है। ठीक है, तो ये बात आपको यहां से पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।